जागृति समारोह भाग एक। सुबह का सूरज पहले से ही तेज था और गर्म चमक बिखेर रहा था। जैसे ही लुकास अंततः जाग गया असुर कबीले के मैदान पर। आज वो दिन था जिसका उसे इंतजार था, वो दिन जो उसका था। जागरण समारोह, ये कबीले में एक परंपरा थी। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को जागृति से गुजरना होगा। यह उनकी क्षमता को उजागर करने की दिशा में उनका पहला कदम है और अपनी भविष्य की भूमिकाएं निभा रहे हैं। आज अलग महसूस हुआ, उत्साह और घबराहट का मिश्रण, जिससे लुकास का दिल सामान्य से अधिक तेज धड़कने लगा। उसके विपरीत नियमित सुबह वो प्रशिक्षण के लिए जल्दी नहीं उठता था। कल रात उसके पिता डोरियन नाइटशेड कबीले के पितृसत्ता और उनके सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक विश्व ने उसे सोने, पूरी तरह से आराम करने और की सलाह दी थी। आज के समारोह के लिए अपनी चरम स्थिति में अपनी आंखों से नींद के आखिरी अवशेष को पोंछते हुए लुकास समारोह में सावधानीपूर्वक सज धज कर स्वयं को तैयार किया। उसके लिए कपड़े बिछाए गए। मुलायम कपड़ा गहरा नीला था, चांदी की कढ़ाई के साथ। असुर कबीले का रंग शक्ति और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। उसने एक क्षण लिया, दर्पण में उसके प्रतिबिंब का अध्ययन करें। पिछले कुछ वर्षों में वो काफी बड़ा हो गया था। अन्य बच्चों की तुलना में मजबूत और तेज बनना उनकी उम्र, उनके गहन प्रशिक्षण के कारण है। उसकी आंखें एक जीवंत नीले रंग की छाया जो किसी की गहराई को प्रतिबिंबित करती प्रतीत होती है। सागर ने उसे घूरकर देखा। उनके बालों का अद्भुत मिश्रण था, चांदी और नीला इस तरह से एक साथ मिश्रित हुए कि दोनों ही थे असामान्य और मनोरम। लुकास को स्वीकार करना पड़ा, उसने देखा काफी उल्लेखनीय पर लौकिक, यहां तक कि विशेष रूप से असुर कबीले के अन्य लोगों की तुलना में, जो आमतौर पर ऐसा करते थे। एक अधिक आरक्षित उपस्थिति। जैसे ही वो अपने प्रतिबिंब की प्रशंसा कर रहा था, वो टूट गया। अचानक शोर से उसके विचारों से बाहर उसका दरवाजा कमरा फटा और उसकी जुड़वा बहन एमिली अंदर भागी। वो पहले से ही तैयार थी और उसके गाल लाल थे उत्तेजना। लुकास, उसने कहा, उसकी आवाज ऊर्जा से भर गई। वो जैसे ही उसने देखा, एक मनमोहक सिकुड़ा हुआ चेहरा बनाया। वो वहां खड़ा था, उसके सामने खुद ही मुस्कुरा रहा था। आईना, जब आप इस तरह उपमा देते हैं तो आप अजीब लगते हैं। चिढ़ाया। लुकास हंसा और उसके बालों को बिखेरने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन एमिली ने तुरंत उसे चकमा दे दिया और पहले उसे एक चंचल दृष्टि दी। उसका हाथ पकड़ लिया। चलो, माँ और पिताजी सब कुछ तैयार करने के लिए जल्दी चले गए और वे कबीले के बुजुर्गों के साथ हमारा इंतजार कर रहे हैं, उसने कहा उत्सुकता से, उसे दरवाजे की ओर खींचते हुए। चलो देर न करें। उसकी बातों से उसे आज के दिन का महत्व याद आ गया। उसका माता पिता डोरियन, शक्तिशाली पितामह, और उसकी माँ सेराफिना, कबीले के बुजुर्ग, सभी भाग लेंगे। वे थे ये सुनिश्चित करने के लिए जल्दी निकल गए कि सब कुछ ठीक था। समारोह, कबीले का मार्गदर्शन करने वाले बुजुर्गों के साथ, ये उन सभी का इस तरह इकट्ठा होना दुर्लभ था और इसने संकेत दिया उस दिन की घटना कितनी महत्वपूर्ण थी। जैसे ही उन्होंने कबीले के मैदान लुकास के पार अपना रास्ता बनाया, हवा में उम्मीदों का बोझ महसूस हो सकता है। असुर, वहां सभी कबीले के बुजुर्ग मौजूद थे, प्रत्येक अपने आप में एक शक्तिशाली व्यक्ति था। स्वयं का अधिकार। उन्होंने लुकास को आशा से देखा और गर्व। सबसे आगे खड़े उनके पिता शांत थे, लेकिन अधिकार की एक अचूक छवि पेश की। डोरियन नाइटशेड न केवल उनके पिता थे, बल्कि एक दुर्जेय भी थे। नेता, सम्मानित, और यहां तक कि कई लोग उससे डरते भी थे। कबीले के लिए वो शक्ति और बुद्धि का प्रतीक, एक उदाहरण थे। लुकास को आशा थी कि वो किसी दिन जीवित रहेगा। एमिली ने लुकास का हाथ दबाया और उसे वापस ले आई उपस्थित। उसकी मुस्कान उत्साह, प्रतिबिंब से भरी थी, अपने भाई पर उसके गर्व का। जैसे ही वे औपचारिक मैदान में पहुंचे, लुकास ने एक लिया गहरी सांस लेते हुए, खुद को स्थिर करते हुए। यही वो क्षण था। उन्होंने इसके लिए प्रशिक्षण और तैयारी की थी। उसने अपने पिता की ओर देखा, जिसने उसे उत्साहवर्धक सिर हिलाया, और उसकी माँ, जिसने उसे देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराया। बुजुर्ग आपस में फुसफुसाए। स्वयं कुछ लोग लुकास की क्षमता पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। एक बुजुर्ग ने बड़बड़ाते हुए कहा, वो हम सभी से आगे निकल जाएगा। उसकी आंखों में ताकत देखो, और जिस तरह से अन्य बच्चे उसे देखते हैं। जोड़ा एक और, वो पहले से ही उनमें से एक नेता है। ये सुनते ही डोरियन की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई। बुजुर्ग, उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व था और वो बहुत ऊंचे थे। उसके लिए आशा है। वो आश्वासन देते हुए आगे बढ़ा, लुकास के कंधे पर हाथ। आज का दिन इसकी शुरुआत का प्रतीक है। आपकी यात्रा, लुकास, उसने धीमी आवाज में कहा, इसका मतलब केवल यही है। उसे हमें गर्व बनाना। दृढ़ निश्चय के साथ लुकास ने केंद्र में अपना स्थान ले लिया। औपचारिक मंडली का, कबीले से घिरा हुआ शक्ति और इतिहास के प्रतीक, वो सामना करने के लिए तैयार था। भविष्य चाहे जो भी हो, जागरण समारोह प्रतीक्षा की जा रही थी, और इसके साथ ही उनकी यात्रा की सच्ची शुरुआत भी हुई। तारांकन 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 तारांकन। लेखक का नोट। हमारी कहानी की सेटिंग ओरियन की दुनिया में आपका स्वागत है, और उपन्यास की दुनिया जहां लुकास का पुनर्जन्म हुआ है।
पहले पृथ्वी के नाम से जाना जाने वाला ये ग्रह हमेशा के लिए बदल गया। मन के आगमन और उसके द्वार खुलने से सुदूर क्षेत्रों से विविध प्रजातियां सामने लाईं। इन प्राणियों ने मिलकर विश्व का नाम ओरान रखा। उभरती स्थिति में उनकी एकता और ताकत का प्रतीक है। दानव खतरा। इस परिवर्तन के साथ ओरियन 50 गुना बड़ा हो गया। अब 16 महीनों का एक वर्ष हो गया है। ऐसे कैलेंडर खुलता है। 1 जनवरी 2 फरवरी 3 मार्च 4 अप्रैल 5 मई 6 जून 7 जुलाई 8 अगस्त 9 सितंबर 10 अक्टूबर 11 नवंबर 12 दिसंबर 13 एग्नो। नई शुरुआत का सम्मान करने के लिए एल्विस द्वारा नामित। और जीवन का जन्म 14 ड्रैकुल ड्रैगन द्वारा चुना गया, जो ताकत का प्रतीक है। और लचीलापन 15 गिली बोनो द्वारा नामित, उनके पहले का सम्मान करते हुए। और महान राजा 16 ग्रोथ ओर्क्स द्वारा नामित, उनका जश्न मनाते हुए योद्धाओं और वीरता के प्रति सम्मान। महीनों, सप्ताहों और दिनों के जुड़ने के बावजूद प्रत्येक माह के भीतर अपरिवर्तित रहते हैं। ओरियन के माध्यम से इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे उत्साह से भरे एक साहसिक कार्य का वादा करता हूँ, खोज और जाहिर है ढेर सारा मजा।